आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एंड्रॉयड मोबाइल के 5 ज़बरदस्त फ़ीचर बताने वाला हूं और वो कौन से फ़ीचर है और उनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उन फ़ीचर से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आज इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल के फ़ीचर्स बताने वाला हूं। टेक्नोलॉजी के टॉपिक नंबर 78 में आप लोगों को इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइल का जो पहला और बेसिक फीचर है वो ये है कि अगर आपसे कोई भी दोस्त या भाई आपसे मोबाइल ले लेता है और वो कहता है कि मुझे कॉल करनी है, जबकि वो आपसे मोबाइल लेकर वो आपके पर्सनल डाटा को चेक करता है, जैसे कि गैलरी के फ़ोटो या वीडियो हो गए या व्हाट्सएप के अंदर या मैसेंजर के अंदर कुछ SMS चेक करता है, जिससे आपका डाटा लीक होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि अगर आपसे दोस्त मोबाइल मांगता है और कहता है कि मुझे कॉल करनी है, आपने सिंपली डायलर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे नीचे इस आइकॉन पे क्लिक करना है। इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इसको पिन लगा लेना है। पिन लगाने के लिए आपने इस पिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपका मोबाइल बिल्कुल सिक्योर हो गया, क्योंकि इसके अलावा आपके मोबाइल के अंदर कोई भी चीज़ ओपन नहीं होगी, सिर्फ डायलर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे आपका पर्सनल डाटा महफूज रहेगा। अगर आपके मोबाइल में पिन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो इसको आपने यहाँ पर कैसे लाना है। दोस्तों, इसके लिए आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने सिक्योरिटी ऑप्शन को ढूंढना है। चलिए मैं सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने सबसे नीचे आना है, मोर सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ। अगर आपको ये सेटिंग नहीं मिल रही है तो उसके लिए आपने यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन आ गया। आप बिल्कुल इसी तरह इसको ओपन करके आप यहाँ पर भी ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइल का दूसरा फीचर कि आप किस तरह किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल का टच कैसे चेक कर सकते हैं। ये उस वक्त ज़रूरत होती है जब आप किसी भी शॉप पे अपना सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीदने जा रहे हों, तो उस वक्त आपको टच चेक करने के लिए बड़ा मसला आ जाता है, जिससे आपको पता नहीं होता कि आप किस तरह टच चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो आप एक कोड की मदद से आसानी से चेक कर सकते हैं। सैमसंग का जो कोड है *#0*#, आपने सिंपली यही डायल करके वहाँ पर एक विंडो शो हो जाएगी। आपने सिंपली वहाँ पर तमाम चीज़ें चेक कर सकते हैं। जबकि सैमसंग के अलावा जो दूसरे ब्रांड हैं, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, हवावे, शॉमी, रियलमी, इन मोबाइल के आप टच किस तरह चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपने सेटिंग में जाना है। उसके बाद सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिस्टम एंड अपडेट्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन में जाना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है। आपने पॉइंटर लोकेशन ऑप्शन को ढूंढना है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंटर लोकेशन ऑप्शन मिल गया। अब आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको स्क्रीन के किसी भी हिस्से पर शक हो कि वहाँ पर टच सही काम नहीं कर रहा है, उस जगह पे उंगली लगानी है जहाँ पर टच काम ना कर रहा हो। अगर वहाँ पर आपको ये लकीरें शो हो रही हैं तो आप समझ जाएं कि आपके मोबाइल का टच सही है। जहाँ पर अगर ये लकीर मिस हो जाए तो समझ जाएं कि इसके मोबाइल का टच सही नहीं है। आप इस तरह किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल का टच चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। अगर आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपने सिंपली अबाउट फ़ोन में जाना है। यहाँ पर आपने बिल्ड नंबर ऑप्शन पे 7 मरतबा क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे तो ये आपका डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइल का तीसरा फीचर कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर वाइट कलर का पॉइंटर को कैसे ला सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, ये उस वक्त ज़रूरत होती है जब आप किसी भी सेटिंग या किसी भी एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हों, वो भी अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए। आप सिंपली इस पॉइंटर लोकेशन को ऑन करके आप किसी भी सेटिंग के बारे में बताएंगे, जो देखने वाला होगा उनको आसानी से पता
चल जाएगा कि आप कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। दोस्तों इसके लिए आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने सिस्टम एंड अपडेट्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप डेवलपर ऑप्शन में जाना है। उसके बाद सबसे नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शो टच ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपने सिंपली इसको ऑन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। अब आप इसको ऑन कर लेना है। दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल का चौथा फीचर कि आप किस तरह एक ही डिस्प्ले पर दो मुख्तलिफ स्क्रीन कैसे बना सकते हैं, जिससे आप एक ही वक्त में अपने एंड्रॉयड मोबाइल में दो मुख्तलिफ एक साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपने मल्टीटास्किंग आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दो डब्बे शो हो रहे हैं। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दो स्क्रीनें हो गई। यहाँ पर आप एक साथ दो मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में ये फीचर मौजूद नहीं है तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं अपने प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है सेपलेट स्क्रीन, जो कि मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे जो पहली एप्लीकेशन है आपने इसको ओपन करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको तरीका बता रहा है कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में दो स्क्रीन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल का पांचवा और आखिरी फीचर, ये फीचर बहुत ही अमेजिंग और बेहतरीन सेटिंग है। ये सेटिंग बहुत पुरानी है लेकिन इसको समझते बहुत ही कम लोग हैं। ये तकरीबन हर एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर मौजूद है कि आप अपनी स्क्रीन को जूम करके किसी भी टेक्स्ट या किसी भी सेटिंग या एप्लीकेशन को कैसे देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़रूरत होती है जब किसी भी बंदे की नज़र कमज़ोर हो तो आप जूम करके उस चीज़ को बआसानी से देख सकते हैं या रीड कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन पे 3 बार प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद अब मेरी स्क्रीन जूम हो गई है। आपने दोबारा अपनी स्क्रीन पे दो उंगलियों को प्रेस रख के आप दाएं बाएं ऊपर नीचे करके किसी भी चीज़ को बआसानी से जूम करके देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों के सामने ये शो हो रहा है। अब मैं इनको ऊपर नीचे करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि आप किस तरह किसी भी चीज़ को बआसानी से करीब करके देख सकते हैं। अब मैं स्क्रीन पे दोबारा 3 बार प्रेस करूँगा। उसके बाद ये स्क्रीन जूम आउट हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको एंड्रॉयड मोबाइल की सीक्रेट सेटिंग पसंद आई होंगी। अगर ये सेटिंग आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जल्द नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।